ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गुरु भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो आप सबका दिल से स्वागत है और थोड़ा डिले हो गया, हम क्षमा चाहते हैं। कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम जैसे होते हैं वो सॉल्व नहीं हो पाते जल्दी से, तो जस्ट हुआ और आप लोगों ने भी टॉलरेट किया, थैंक यू। तो अभी हम सब 15वें अध्याय में है, प्रथम स्कंद के, जिसमें है युधिष्ठिर महाराज पूर्णतया कली के चीजों को जान चुके हैं कि कैसे कली प्रवेश कर चुका है, और जो धर्म का कार्य दिया था भगवान ने अवतार लेके, जो धर्म स्टैब्लिश करने का काम जो दिया था वो कर दिया है। तो अब मुझे यहाँ से अब निकल जाना चाहिए, अब यहाँ ज्यादा समय रह के फायदा नहीं है। तो अंदर में प्रवेश करने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, ज्यादा नहीं, जिनको पता है वही जवाब दे, हाथ हाथ ऊपर कर ले, कि जब धर्म स्थापना की जिम्मेदारी युधिष्ठिर महाराज को दी थी तो एग्जैक्टली क्या दिया था, एग्जैक्टली युधिष्ठिर महाराज को करना क्या था, कि अगर युधिष्ठिर महाराज या पांडवों का इस्तेमाल करके भगवान ने धर्म स्थापना किया है तो एग्जैक्टली क्या किया है। क्योंकि भगवान तो चले गए, अगर भगवान खुद वहां बैठे रहते तो समझ में अपने आप सब वैकुंठ हो जाता। तो भगवान तो चले गए और फिर युधिष्ठिर महाराज भी हो गए, मैं धर्म स्थापना हो गया, मैं चले गए, एग्जैक्टली क्या स्थापना होगी कि शासन तो पहले दुर्योधन भी करता, अब शासन युधिष्ठिर करेगा। वही नदी नहर पानी सोना चांदी यही तो चलने वाला है। तो धर्म एग्जैक्टली क्या स्थापित हुआ। आप में से जिसको नॉन आर्गुमेंटेटिव आंसर देना है, एक लाइन में देना है, ठीक है, क्योंकि आज समय थोड़ा कम है। आज 9:05 में एक जगह यज्ञ करने जाना है, तो आज हमारे पास समय भी कम है। यस, नव किशोरी माता जी। ओके, नहीं, नव किशोरी माता जी आपने हाथ ऊपर किया लेकिन जवाब नहीं दिया। कृष्ण लाल जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि न्याय व्यवस्था बनाने के लिए आए थे, लेकिन कैसा है, मराठी में बोलते हैं ना, जैसे जैसे कर्म तैसे फल दे तो देवा। जिसका जैसा कर्म है वैसे फल तो उसको मिलेगा ही। तो अब राजा दे तो अच्छा चीज है। तो वो एक लेवल का, चलो आप कह रहे हैं कि एक लेवल तक ऊपर तो हम कह सकते, उसको न्याय बोलते हैं, धर्म नहीं बोलते, जस्टिस। तो चलो ठीक है, एक एक लेवल तो उठ गया, हम मान सकते हैं। यस, यस नव किशोरी माता, अभी आपको आंसर। धर्मानुसार शासन करना प्रभु जी, शास्त्रों के अनुसार शासन करना। अब तो भाग रहा है ना युधिष्ठिर, तो शासन करने के बजाय जब सब हो गए तब जा रहा है छोड़ के, और कृष्ण भी छोड़ के चले गए जब सब मौका मिला तो। यस स्मिता माता। प्रभूजी धन्यवाद. सगळ्यांना समदृष्टीने बघून धर्म स्थापना करायची आणि योग्य वेळेला त्यातनं एक्झिट करायचं. हाँ, एग्जिट तो कर दिया, मैं स्थापना क्या किया ये तो मैं पूछ रहा हूँ। वो एग्जिट समझ में आ रहा है, पर स्थापना क्या किया वो थोड़ा जानना मैं चाहता हूँ, आप लोगों को क्या समझ में आता है। श्री कृष्ण मंजू प्रभूजी हाँ यस, बोला बोला। त्याचं आचरण शुद्ध केलं आणि त्यांच्या पुढच्या पिढीवर पण चांगले संस्कार केले. उनका आचरण शुद्ध किया और अगले पीढ़ी पे संस्कार किया। हमारे सामने डॉक्टर मेजर अभिनव सिंह है, वो भी कुछ कहेंगे। यस, to make efforts on the basis of Lord Shri Krishna values and to keep trying whatever is supposed. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि जो आपने भगवान की इच्छा अनुरूप करके उसको ट्राई करते रहना, लेकिन यहाँ तो छोड़ के जा रहे हैं ना वो, तो फिर क्या धर्म धर्म इस्टेब्लिश कर दिया मैंने, अब मैं जा रहा हूँ, तो इस्टेब्लिश क्या किया ये मैं पूछ रहा हूँ।
mindset. माइंडसेट, यस। हाँ, ये देखो सिद्धार्थ जी ने कहा है वर्णाश्रम धर्म। हाँ देखिए, एक्चुअली क्या है ना, मनुष्य को मनुष्य की तरह रहने का एक अधिकार है, और मनुष्य का अधिकार है वर्णाश्रम धर्म। तो वो वर्णाश्रम धर्म को ढंग से इस्टेब्लिश करके सभी तत्वों को और धार्मिक लोगों को उनके उनके उचित स्थान से ऑपरेट करने का अधिकार दे के, और फिर आप वो साइकिल चालू हो गया ना, वो धर्म साइकिल है, वो चालू करके आप चले जाओ। जैसे कभी कभी हम लोग होता है, पानी चढ़ाने के लिए लोग मोटर रहते हैं, कई लोग बोरिंग रहते हैं, तो मोटर का बटन ऑन कर दिया, अब वो धड़ 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 पानी टंकी भरते रहेगा, जब ओवरफ्लो होगा तब बंद करना। तो वैसे ये जो अधर्म है, यानी पानी का टंकी है, वो खाली हो जाता है, तो ये क्या करते हैं राजा महाराजा लोग या भगवान स्वयं आके बटन ऑन कर देते हैं, तो सब ठीक ठाक हो जाता है, फिर वो चले जाते हैं। अब वो जीव की स्वेच्छा पे छोड़ देते हैं, अब तो तुम्हें धर्म स्थापित करके दे दिया है, सारा मार्ग बता दिया है करना क्या है, अब उसमें भी आप नहीं करोगे तो आप दोषी हो। तो ये जो धर्म है, ये स्थापित किया, और इस स्थापना को करने के बाद वो वहां से अब निकल रहे हैं। तो कैसे निकले हैं, तो ये अभी श्रवण करते हैं। 41वां श्लोक खोल सकते हैं, स्कंद पहला अध्याय 15 श्लोक नंबर 41, 1.5 15.41। वाचम जुहाव मनसी तत्प्राण इतरे च तम मृत्या मृत्यावपानम सोत्सर्गम तम पंच तत्वे यजो हवित। Then he amalgamated all the sense organs into the mind, then the mind into life, life into breathing, his total existence into the embodiment of the five elements, and his body into death. Then, as pure self, he became free from the material conception of life. ये स्टेटमेंट इतना गाढ़ा है और इतना प्रगाढ़ा है कि या तो आपको इतना ही समझ में आ गया कि युधिष्ठिर महाराज सब छोड़ छाड़ दिए, या अगर इसको टेक्निकली अंडरस्टैंड करेंगे तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए इसके अगला वाला श्लोक का तो मतलब फिर उसके भी रूट में जाएगा, तो इसलिए मैंने ये श्लोक कल समय होते हुए भी नहीं लिया, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है। देखिए एमालगमेशन मतलब क्या है, कि जैसे दो तीन मेटल्स के वो लेके उसको एमालगमेट करके कुछ बनाते हैं। हाँ, जैसे आपने आटा ले लिया, पानी ले लिया, अब उसको थोड़ा तेल डाल के नमक डाल के उसको एमालगमेट कर दिया, अब वो आटा जो है उसको उसको बेल के आप पूरी छान सकते हो या रोटी बना सकते हो। तो इसको बोलते हैं एमालगमेशन, यानी बहुत सारी चीजों को एक साथ मिक्स कर देना। तो यहाँ पे हमारे जो इंद्रिय ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन्स है ना, ये नाक कान ये सब जो है, ये अपना अपना कार्य करती है। ध्यान से देखो ये कहाँ का कार्य करती है, तो ये संसार की चीजों को, भौतिक चीजों को, जो कान के लिए ध्वनि है, तो ये ध्वनि को इंटरप्रेट करती है, सुनती है। तो सुनने का काम कान का है, लेकिन अच्छा है कि बुरा है, मनोरम्य है कि बोरिंग है, ये निर्णय मन लेता है, और मन में वो पहले से स्टोर्ड रहता है। अब मन में कैसे कैसे जाते हैं वो अलग चीज है, कोई आपको आके बोल दे अरे ये बकवास है, तो आप पहले ही सोच लेते बकवास है। अब वो कान में भले ही अच्छा आवाज जाए, आपको माइंड सेट बकवास हो गया तो वो बकवास ही जाएगा। इसलिए पहले जितने भी राजा महाराजा थे ना, इनको इन्फ्लुएंस करने के लिए उन्हें कान के पास लोग रखा करते थे, ओपोनेंट्स उनके घर में ही रखा करते थे, वो कान ही भरते रहते थे। तो ये तरीका होता है। तो या किसी गुरु और शिष्य का उपनयन संस्कार करते हैं ना, शिष्य का, तो उपनयन में कान नजदीक रहता है, उसके कान में मंत्र बोला जाता है, क्योंकि वहीं से उसका माइंड फ्रेम जो है वो स्पिरिचुअल बनने जाएगा, तब वो हर चीज को स्पिरिचुअल एंगल से देख पाएगा। अगर उसका माइंड जो है मटेरियलिस्टिक है, बहुत भौतिक है, भोगवादी है, तो फिर वो हर चीज को भोगवादी ही देखेगा, धर्म को भी भोग के रूप में ही देखेगा, है ना। जैसे कई लोग धर्म के नाम पे पार्टी खोल देते, पॉलिटिकल पार्टी, पर भोग ही करते रहते हैं और धर्म नहीं करते, तो ये गलत है। तो वैसे ही ये जो माइंड है, माइंड सेट है, ये जो हमारे इंद्रिय है, ये सुनते हैं, सूंघते हैं, बोलते हैं, चखते हैं, स्पर्श करते हैं, देखते हैं, ये सब करते हैं, परंतु एक्चुअली इंटरप्रिटेशन मन से होता है। तो यहाँ ये कहा गया है कि जो युधिष्ठिर महाराज थे, उन्होंने जो ये इंद्रिय है ना, इनको एमालगमेट कर दिया, किसमें, तो मन में। तो अब ये इंद्रियों का जो इंडिपेंडेंट फंक्शन है सुनने का भी, उसको भी डिनाइल मोड में रख दिया।
अच्छा, तो वहीं नहीं रुकना है, वहां रुकोगे तो घातक है। अब मन में जो क्या है, और फिर मन को प्राण में, मन के जो भी विषय हैं वो प्राण में डाल दिए हैं। और प्राण यानी जो प्राण होता क्या है, एक तो प्राण वायु होता है, एक प्राण लाइफ एयर होता है। ये लाइफ एयर क्या होता है बता रहा हूँ कि ये बहुत टेक्निकल चीज है। जैसे आपका जो आत्मा का जो शक्ति है, चेतना, ये मन बुद्धि अहंकार से पार होता है। तो जैसे लाइट है, उसको आप नीला पीला हरा प्लास्टिक से बाहर निकालोगे तो एक अलग ही कलर निकलेगा। अब उसमें डार्क ग्रीन है, लाइट ब्लू है, डार्क ब्लू है, लाइट ग्रीन है, वो अलग कैटेगरी, तो फिर अलग हो गया। तो ये जो निकलता है, तो ये अंतःकरण कहा जाता है, टोटल जो बन के निकलता है। तो हम बोलते हैं मेरे अंतःकरण में ये फीलिंग है, तो उसमें मन बुद्धि अहंकार भी आ गया, स्पिरिचुअल टोटल नहीं है। अब इस अंतःकरण से जो निकलने वाली चेतना है, ये जब संचार करती है तो इसको भी प्राण कहते हैं। तो मन को इस प्राण में डाला है, प्राण वायु अलग, प्राण वायु डालने का जरूरत नहीं, क्योंकि मन करते ही प्राण वायु अपने आप वो चला जाता है। और ये जो प्राण है, इसको ब्रीदिंग में लाना पड़ता है। अब ये जो आपका माइंड का स्टेट है, इससे आपका जो बॉडीली प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, व्यान वायु, उदान वायु, ये वायु का एक बैलेंस बनता है। अभी मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल। ये देखिए, ये मैं 13 चैप्टर में अच्छे से समझाया है। आपको डिटेल में पढ़ना है तो मेरा लेक्चर सुन सकते हैं यूट्यूब पे। लेकिन अभी मैं बस आपको ये युधिष्ठिर महाराज का पार्ट कवर करना, टाइम भी करना। तो क्या होता है कि जैसे ये जो सारे वायु है ना, ये हमारे मेंटल स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितना तेजी से चलेंगे, कितना धीरे चलेंगे। जैसे आप कभी कभी देखिए, कोई आपको कोई ऐसा बुरा न्यूज सुनाता है कि आपके घर पे ऐसा हादसा हुआ और 4 लोगों की मौत हुई है, आपका बहुत कुछ ऐसा सुना देता है, तो ओह, इमीडिएटली देखो, अभी आप थोड़ी देर पहले आपका वायु ठीक चल रहा था, अभी तो इमीडिएटली ऐसा होने लगता है। या फिर आपको कोई बहुत रिलैक्स न्यूज सुना दे, अरे आपने क्लास को टॉप किया है, इमीडिएटली आप आफ्टर ऑल रिजल्ट आ गया, मैं ही जीत गया, तो आपका आयरिन इमीडिएटली धीरे हो जाता है। तो आपके माइंड के स्टेट पे ये जो पांचों वायु जो बॉडी को चलाते हैं, ये एक्चुअली अफेक्ट करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये लाइफ इनटू ब्रीदिंग, ये जो ब्रीदिंग वाला जो है ना, अपान और प्राण है, इसके अंदर वो इफेक्ट किया, एंड हिज टोटल एग्जिस्टेंस इनटू एम्बॉडीमेंट ऑफ 5 एलिमेंट। और अब जो ये सारा एग्जिस्टेंस है, क्योंकि प्राण और ये जो पंच वायु है, वायु कोश है या प्राण को प्राणमय कोश है, ये वायु और खम से बना है। और ये जो हमारा शरीर है, ये अर्थ वाटर फायर, इन तीनों से बना है। पृथ्वी, अग्नि और जल, और खम और आकाश से, खम और वायु से प्राणमय शरीर बना है। तो ये मिला के 5 धातु हो गए। और मन बुद्धि अहंकार का अंतःकरण का पार्ट है। तो पहले ये 5 धातुओं को उन्होंने क्या किया, इसका एग्जिस्टेंस भी उन्होंने जो है छोड़ देना, मतलब क्या, ये भी बताऊंगा। छोड़ देना क्या होता है, यही है नहीं, छोड़ देना मतलब अब वहां है ही नहीं, आपने वो विड्रॉ कर लिया। जो चेतना शक्ति है, जो वहां से संचार होके वहां के लिए एक्टिवेट काम कर रही थी, अब उसको आपने बंद कर दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है, जैसे हम लोग किसी कोई भोग लेके जा रहा है, तो भोग में ना वो गलती से वो दिखता है क्या लेके जा रहा है, तो माइंड में ना पहले आता है प्रसाद बनेगा तब हम खाएंगे, लेकिन वो गलत विचार है। वो वो एक कंडीशन लेवल पे आ सकता है, पर ठीक है, अब कंडीशन तो भगवान भी जानते हैं। तो इसलिए वहां पे बहुत डिटैच्ड व्यक्ति ने भगवान को भोग लगाना होता है। तो भोग लगाना है और आपको भी लालसा नहीं होनी चाहिए। तो वो जो स्टेज है तब आएगा जब आपको भगवान में पूरी चेतना लगी, भगवान आप खाइए, ये वाला भाव होगा, तो अपने आप ही हट जाएगा। अन्यथा इसको आर्टिफिशियली भी दबाना पड़ता है। तो वैसे ही ये जो 5 एलिमेंट्स है, इनका माध्यम से अगर आप चेतना को डाल देंगे तो ये मटेरियल एक्टिवेट हो जाते हैं। तो वहां से हटा देना है। तो उसका क्या चल रहा है हमको मतलब ही नहीं है, या आएगा आगे स्टेजेस बताए जाएंगे। देन एंड द बॉडी इनटू डेथ। अब ये जो बॉडी है, इसको डेथ जैसा डिक्लेयर कर दिया है। डिक्लेयर कर दिया मतलब उसको यूज ही वैसा करना है। हाँ, डेथ मैंने कल आपको डेथ का डेफिनेशन बताया, अब मैं रिपीट तो करूंगा नहीं। डेथ का डेफिनेशन है कोई भी ऑब्जेक्ट का जो ट्रांजिशनल फेज है, वो जब ट्रांजिशनल फेज खत्म हो जाए तो उसे डेथ कहते हैं। तो जो डेथ है, तो शरीर का डेथ क्या है, जब तक वो मटेरियली एक्टिव है तो वो लाइव है। वो मटेरियली ही एक्टिव नहीं है तो छोटा लंप ऑफ एलिमेंट्स है, उसको क्या फायदा। तो डेथ कहा जाता है। एंड द बॉडी इनटू डेथ। देन एज प्योर सेल्फ ही बिकेम फ्री
फ्रॉम द मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ। तो जो भौतिक चेतना जो बनी बड़ी थी उससे अब वो अलग हो गए, अब वो देख भी नहीं रहे उसको। जैसे आदमी टट्टी करता है ना, तो टट्टी करने के बाद वो पीछे नहीं देखता कि क्या छूटा है, भाई वो निकल जाता है फ्लश मार के। वैसे है ये संसार का। हाँ, वो बहुत दुख है, बहुत दुख है, अनेक कष्ट, तो अनेक दुख। तो ये दुख भोग भोग के बहुत प्रयास कर लेता है जीव इन इंद्रियों के माध्यम से कि मैं कुछ अच्छा देख लूंगा। सिर्फ इन आंखों को खुश करने के लिए आदमी कहाँ कहाँ नहीं जाता। हाँ, थाईलैंड चले जाता है, मलेशिया चले जाता है, यूएस चले जाता है, यूक्रेन चले जाता है, रशिया, मॉस्को, हाँ, अब मैं वहां जाने वाला हूँ। 5 लाख रुपए में मैंने यूरोप ट्रिप कर लिया। क्या देखा तुमने? वही ट्रैम देखा, वही लोग देखे, हाँ, वही वही चीजें देखी। लेकिन हमारा क्या है कि हमको देखना है। तो आंखों को देखने के लिए आदमी पैसा खर्चा करता है, फिर दिन भर साल भर यहाँ काम करता है, तो सिर्फ आंखों को खुश करने के लिए। तो ये ऐसे ही आंख, कान, नाक, कितनी चीजों को खुश करने के लिए लोग संगीत के लिए कहाँ कहाँ दूर दूर तक जाते, किसी शो में जा बैठ के सुनने के लिए। हाँ, उसमें भी सत्वगुणी है, कभी रजोगुणी है, कभी तमोगुणी है। हाँ, तो ये सारे जो अपने अपने गुणों को ही सुनने जाता है। ध्यान से देखिए, अगर कोई तमोगुणी है, हाँ, हम लोग बचपन में एक शादी में ये गाना बजता था जहाँ हम लोग रहते थे कोंकण में। वो गाना आज तक ना मुझे समझा है, ना आज तक किसी ने समझाया है। लेकिन एक होता है ना तमोगुणी, मतलब बचपन में व्यक्ति तमोगुणी होता था, हम लोग नाचते थे उस पे। अब वो गाना भी आप सुनिएगा तो अभी भी आपको नहीं समझेगा। वो कभी आप यूट्यूब पे भी सुनिएगा तो जो गाया है वो भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन उस पे लोग नाचते थे। हाँ? माँ का रंबो, डाणा 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 डाणा, माँ का मोरी डुम्बा, ऐसे क्या क्या बजता था, उसका कोई आज तक मीनिंग नहीं समझा है, ना वो किसी लैंग्वेज का है, पता नहीं कहाँ से है। लेकिन सब नाचते हैं। वो आपके गुणों को इफेक्ट करता है, आप तमोगुणी हो, अज्ञानी हो, वो ज्ञान अज्ञान, वो गाना अज्ञान का है, बस आपको टिटिलिट कर रहा है, आप नाच रहे हो। हाँ? तो अगर आप सत्वगुणी हो तो आपको क्लासिकल म्यूजिक अट्रैक्ट करेगा। तो ये भी एक तरह से बंधन है, ये बंधन है। आपको भी जो भी चल रहा है उससे इफेक्ट होने लगेगा। हाँ? तो ये कान के तरफ से, नाकों की तरफ से, आंख के तरफ से, जिह्वा की तरफ से है। सिर्फ कई आदमी ना सिर्फ कॉलेजोर होते हैं, एक ही आइटम खाने के लिए दूर दूर तक जाते हैं, दूर दूर तक। हाँ, जब हम लोग कॉलेज में थे तो हमारा कॉलेज कहाँ था, और वो चाय का टपरी एक था, अमृत तुल्य, बहुत दूर था। वहां से 6 किलोमीटर चल के जाते थे सिर्फ एक गिलास, एक कप चाय पीने के लिए। तभी लोग, आज जागना है रात में, आज हमको पढ़ाई करना है, तो चलो हम लोग जाके चाय पियेंगे। तो कितना दूर? 6 किलोमीटर, मतलब जाने में 1.5 घंटा चल के, क्योंकि तभी ज्यादा बाइक नहीं होते थे किसी पास। आने में 1.5 घंटा, 3 घंटा, और उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा टपरी पे बैठते हैं। फिर वो चाय आके पी के इधर आके सो जाते थे। पीने गए थे जागने के लिए, इनफैक्ट वो जागे पीने के लिए, और फिर पी के आके जाके सो गए। तो यही सत्य है। तो हम लोग भी संसार में क्या करते हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं इनके साथ, धातुओं के साथ काम तो करते हैं और समय बिताते हैं, और समय ही उधर है जो आपको काम पे लगाता है। आज जब हट जाते हैं तो आपको पता चलता है ये तो वह कोई काम का नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज ने ये प्रोसेस अपना के, जो युधिष्ठिर महाराज है, उन्होंने अपने आत्म को पहचाना कि मैं कौन हूं, और ये मैं नहीं हूं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, मैं ये नहीं हूँ। हाँ, तो अगला श्लोक है उसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं ले लूंगा। ऐसे त्रित्वे हुत्वा च पंचतत्त्वम् तच्चैकत्वे जुहोन्मुनिः सर्वम् आत्मन्य जुहविन् ब्रह्मणि आत्मानम् अव्यये, thus annihilating the gross body of 5 elements into 3 qualitative modes of material nature. He merged them into one nascence and then absorbed that nascence in the self, Brahman, which is inexhaustible in all circumstances. अब ये सुन के आपको और भी नहीं समझा होगा। हाँ, अभी आपको समझ में आ रहा है कि एक गुरु की जरूरत क्यों है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल है।
एनिहिलेटिंग ग्रॉस बॉडी ऑफ 5 एलिमेंट्स। ये जो ग्रॉस बॉडी है और जो अंदर भी प्राण वायु भी है, जो पंचकोश होते हैं ना, तो प्राणमय कोश और अन्नमय कोश, ये मिला के 5 धातुओं से बने होते हैं। इनको 3 गुणों में विलय कर दिया जाता है, क्योंकि 3 गुणों के बने हैं। तो आप थोड़े ऊपर चले जाइए। अच्छा, ये कैसे है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे कई बार आप साइकिल चलाते हैं तो आपको साइकिल पंक्चर का दुकान दिखाई देता है, वॉकवे दिखाई देता है, पाथवे दिखाई देता है, लोग दिखाई देते हैं। लेकिन जब आप गाड़ी में चलते हैं, 4 व्हीलर में, फॉर्च्यूनर में, तो साइकिल वाला आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आपको BMW वाले दिखाई देते हैं। जब आप हेलीकॉप्टर या फ्लाइट से जाते हो तो आपको शहर ही नहीं दिखाई देता। आपको शहर ही नहीं दिखाई देता, आप इतना ऊपर हो जाते हैं कॉन्शियसनेस में या अपने लेवल में। वैसे कॉन्शियसनेस में आप जितना हाई उठ जाइएगा, जितना इन देहात्म बुद्धियों को त्याग दीजिएगा, उतना आप हल्का महसूस करिएगा, आपका एग्जिस्टेंस हल्का हो जाएगा। इसलिए जनरली साधुओं को कुछ भी बोल दीजिए, स्माइल दे देते हैं, क्योंकि उनका कॉन्शियस इतना हाई होता है। आप बोलोगे नीचे एक बम फूटा है, साइकिल वाले के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। फ्लाइट में बैठा उसको बम क्या, पूरा एक्चुअल बम भी फूटा तो दिखेगा नहीं, तो इतना बड़ा उसको दिखाई देता, पूरा 4 शहर एक साथ दिखाई देते उसके ऊपर से। हिमालय दिखाई देता, अगर लखनऊ से पार करो तो राइट साइड में देखो तो हिमालय दिखाई देगा। तो उसको नीचे का चीज पड़ा नहीं। वैसे ही जितना कॉन्शियसनेस हमारा एलिवेट हो गया, तो हाइट की बात की मैंने, कॉन्शियसनेस एलिवेट होगा तो नीचे के जो गुण है, गुणों का प्रभाव है, वो आपके ऊपर ऑलमोस्ट नील हो जाएगा। आपको सत्वगुण भी इफेक्ट नहीं करेगा, तमोगुण भी नहीं करेगा। आपको केवल कृष्ण का तत्व, शुद्ध तत्व जो है, शुद्ध सत्व आपको अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि ऐसे उन्होंने सारे एलिमेंट 3 गुणों में डाल दिए, और उसको जो है गुणों को नेशंस में डाल दिया। अज्ञान, जिस अज्ञान के वजह से वो इन गुणों में प्रवेश किए थे, उसको मिला के अज्ञान में डाल दिया। यानी होता है ना, सबसेट इनटू सेट, सुपर सेट, फिर सुपर सेट जिसका सबसेट है उसको डाल के वो अज्ञान में डाल दिया। एंड absorbed in nations in the self, फिर उस अज्ञान से हटके अपने आप में ध्यान केंद्रित किया, यानी खुद पे किया। ब्रह्मन विच इज इनएग्जॉस्टिबल इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, उस अज्ञान से हटके इस ब्रह्म में स्थित हो गए जो स्वयं है। तो ये अगला चीज है जो हम थोड़ा कल के परपोर्ट्स में देखेंगे। आज थोड़ा समय भी कम है, एक जगह यज्ञ करने जाना है, वहाँ अनुष्ठान रेडी है। हम लोग बिजनौर आए हुए हैं। बिजनौर में हम एक हॉस्पिटल का निर्माण किया है। ये हॉस्पिटल प्रभुपाद जी को डेडिकेटेड हमारे अभिनव, डॉक्टर मेजर अभिनव सिंह हैं। इधर आ जाओ बैकग्राउंड में, यस बेटा, 1 मिनट। ये है हमारे डॉक्टर मेजर अभिनव सिंह। ये आप ब्लेसिंग्स ले रहे हैं आप लोगों से। ये आज इधर हॉस्पिटल खोल रहे हैं, आई हॉस्पिटल। सर्जन है, डॉक्टर है, मेजर भी रह चुके हैं, आर्मी में 10 साल सर्व किया है, और बिजनौर में हॉस्पिटल खोल रहे, डेडिकेटेड टू प्रभुपाद। उन्होंने मतलब स्वामी भक्ति वेदांत नेत्र चिकित्सालय, ऐसा उसका नाम दिया है। और प्रभु जी को हम लोग हरि बोल करके सब लोग वो करेंगे। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरि बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरि बोल, हरी बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी पूरा डेडिकेट किया। गुरुकुल भी आए थे और प्रभु जी ने बहुत हेल्प भी किया है, बहुत, एंड इज अ वेरी गुड पर्सन। और यहाँ पे नेत्र चिकित्सालय खोल के वो बहुत लोगों को हेल्प भी करना चाहते हैं, और धीरे धीरे इसको एक्सपांड भी करेंगे। बहुत ही अच्छे डिवोटी हैं, उनको फिलॉसफी भी बहुत अच्छे से क्लियर है, एंड ही कम्स फ्रॉम अ क्षत्रिय बैकग्राउंड, और हमारे पांडव सेना कंसेप्ट को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। एंड ये लोग उतरने वालों में से, तो वेरी गुड। तो अभी हम लोग क्या है कि आज क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे, आप बुरा मत मानिए। वहाँ सब करुणातर और भक्त यहाँ आए हुए हैं, तो यहाँ हम सब थोड़ा यज्ञ भी चालू करेंगे। मैंने लेकिन क्लास को ऑफ नहीं दिया, क्योंकि क्लास हमारा नहीं तो टूटते फूटते रहता है। तो मैं ट्रैवलिंग और इसको मिला के मैं क्लास को हमेशा लाइव रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये नित्यम भागवत सेवया है। दुनिया में आग लग जाए लेकिन भागवतम नहीं बंद होना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। आप सबका कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए।